और देखिए आज करना है शंक्टा की सुहागलें। तो इधर बन रहे थे पुआ और दही की होना है। तो दो लोग इधर पुआ और दही बनाने लगे थे और बच्चों का 3-3 बच्चे हो गए थे। तो इनका देखिए ज़रा ऊधम लड़ाई, ये अपने अलग कमरे में वो कर रहे थे और खिलौना पूरा फैला लिए थे और तीनों खेल रहे थे। तंगा नहीं रहे थे पर खेल रहे थे, थोड़ा देखना पड़ता है बच्चों को। तो ये खेल रहे थे और मैं कर रही थी सारी पूजा की तैयारी। सुहागली चाहे 7 लोगों की हो, चाहे 14 लोगों की हो, चाहे ज़्यादा लोगों की हो, तैयारी उतनी ही करनी पड़ती है। और ये देखो बच्चों की मस्ती शुरू हो गई थी। ये नाचने लगे थे तीनों खड़े खड़े, यहाँ तीनों एक जगह खड़े होके और नाचने लगे थे। इतनी मस्ती कर रहे थे बच्चे। कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और आज हम आपको ले चल रहे हैं संकटा माता के मंदिर, क्योंकि वहाँ हम करा रहे हैं सुहागली। बहुत दिन से सोच के रखे थे, बहुत दिन से 1 साल हो गया कि कराना है। माता को कुछ बोल दो तो बहुत ज़रूरी होता है करवाना, नहीं तो उसमें अपन झूठे पड़ते हैं और फिर वो मन में कुछ भी होता है तो मन में ऐसा लगता है शायद इसकी वजह से ना हो, शायद इसकी वजह से ना हो। तो अचानक प्लान बन गया बिल्कुल तुरंत में कल शाम के कि नहीं अब सुहागली करा ही लेते हैं करके। और क्या रहता है इन लोगों की रास्ता देखते देखते कि बहू रहे बेटी रहे तब कराऊं करके, इस कारण लेट होते जा रही थी। पर वो ना हो ही नहीं पा रहा था। ऐसे टाइम में आते हैं कि जब कोई कार्यक्रम हुआ और फिर 2 दिन 4 दिन में फिर चले जाते हैं, तो नहीं हो पाता। इसके लिए भी आप व्यवस्था तो करनी पड़ती है ना पूरी, चाहे कम लोगों की करवाओ चाहे ज्यादा लोगों की करवाओ, व्यवस्था तो उतनी ही लगती है। तो नहीं हो पाया था। फिर अचानक माता की इच्छा हुई कि नहीं करवा लेते हैं करके, तो मैं सोची चलो 7 लोगों की करवा ही लेते हैं। तो अपन जो बोले हैं भगवान से उससे तो निवृत्त हो जाएंगे करके। उससे तो भगवान के सामने ये तो नहीं है कि अपन बोल के और किए नहीं। कोई भी चीज बोलो भगवान के सामने तो बहुत जरूरी है करना, कि नहीं बोले हैं तो करना बहुत जरूरी है। अब उसमें 1 साल हो गया पूरा। अब 1 साल में मन में एक भ्रम बना रहता है कि नहीं अपन ने वो बोले हैं पर करवाए नहीं है, वो बोले हैं पर करवाए नहीं है। इसलिए कभी भी भगवान के सामने ज्यादा कुछ मत बोलो, बस उनकी कृपा दृष्टि मांगो बस, और बोलो तो फिर उसको समय पे करवाओ। तो मैं लेट होते जा रही थी और मैं मन में मेरे बड़ी भ्रांति पैदा हो रही थी और मन में एक अकुलाहट सी होती कि अरे मैंने ये बोला है पर किया नहीं है करके। तो इस कारण मैं सोची चलो जैसा भी है प्लान बना है तो जितने भी लोग हैं उतने की करवा लेते हैं। अगर अपन सोचें सब घर के सब लोग इकट्ठे रहें तो फिर वो प्लान आगे बढ़ता जाता है। इस कारण मैं सोची चलो करवा लेती हूँ करके, तो उसी के लिए रेडी हो गए हैं। और केवल 7 लोगों की मैं संकटा के हाँ चलना संकटा की सुहागली करवा रही हूँ। तो चलिए नहीं बदल लो कपड़े, बदल लो। ये भैया आ गया था बीच में, सॉरी माफ करिएगा उसके लिए। बच्चे तो है नहीं समझते कि क्या कर रही है नानी करके। तो ऐसे ही लाली आ जाती थी बीच में, जब भी शूट करती थी तो लाली आ जाती थी बीच में। तो कई बार मैं दरवाजा बंद करके शूट करती थी। वो पूछने आ गया कि लाली नानी कपड़े बदलूं क्या करके। तो चलिए, तो इस कारण आज केवल 7 लोगों की, घर ही घर के लोग हैं और 7 लोगों की संकटा माता की सुहागली। और वहीं संकटा माता का मंदिर है और वहीं बोली थी मैंने संकटा माता के मंदिर में। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती हैं कि मन एकदम से बोल देता है कि माता ऐसा करिए आप हमारा, तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे। हम तो उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, बस वही पान फूल है वही करते हैं। तो इसमें पुआ की सुहागली हो रही है। तो मीठा इसमें नहीं रहता, चना गुड़ तो रहता है। और 5 लोगों की भी हो जाती है ये, पर हम घर ही घर के लोग 7 लोग हो गए हैं और 1-2 लोग तो घर के आए भी नहीं हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी निजी प्रॉब्लम रहती है। तो चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ संकटा माता के मंदिर में। वहीं अन्नपूर्णा माता का भी मंदिर है, संकटा माता का भी मंदिर है, यहाँ से पास ही में है। तो वहाँ आप दर्शन भी करिएगा और सुहागली में भी चलिएगा। तो चलिए आप लोग सब लोग चलिए मेरे साथ सुहागली में और ब्लॉग में बने रहिएगा। और इसके पहले जो मैंने बताई थी कि बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैं आपको दूंगी वो खुशखबरी। उसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, तो थोड़ा सा मेरे को उसके लिए टाइम होना चाहिए। ये मान के चलिए 3-4 दिन के अंदर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत बड़ी खुशखबरी है और ये सब आप लोगों के सपोर्ट से हुआ है और आप लोगों के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है ना कि मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों से।
और वो खुशखबरी भी मैं आपको बहुत जल्दी सुनाने वाली हूँ। और चलिए अब चलते हैं हम संकटा माता के मंदिर में, अन्नपूर्णा माता के मंदिर में। अन्नपूर्णा माता सबके भंडार भर के रखे और सबके संकट दूर करे मैया, और सबके साथ मेरे भी संकट दूर करे। जो भी मेरे छोटे मोटे संकट है वो सब दूर करे माता। माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि सब लोगों के संकट दूर करे और सबका घर अन्न और धन से भरा रहे। तो और मैं बताऊं, जब माता की इच्छा होती है जब ही वो काम होता है। मैं साल भर से सोच के रखी थी पर नहीं हो रहा था। आजकल मन ही नहीं हो रहा था, अब करवाऊंगी ऐसा हो रहा था। पर कल अचानक से ऐसा हो गया कि शाम के जाके फिर मैं सामान लेके आई और फिर तुरंत तैयारी भी हो गई। और चलो आज जो मैं बोली थी माता से, उससे मैं आज माता के को जो वचन दी थी मैंने, चलो वो आज पूरा कर दूंगी। बाकी माता हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रहे, यही मैं माता से चाहती हूँ। और मेरा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, मेरे बच्चों को हमेशा वो खुशियाँ दें जो उनको जीवन में ज़रूरी है और वो जीवन में चाहते हैं। मेरे बच्चे नाती पोता सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, खूब आगे बढ़ें, खूब सुख समृद्धिवान बने, मैं यही माता से चाहती हूँ। और चलिए आप लोग भी चलिए और संकटा माता और अन्नपूर्णा माता के दर्शन करिए। और ये देखिए मैं आ गई हूँ माता जी के मंदिर में और अभी कोई नहीं आए। मैं सारा सामान लेके आ गई हूँ। देखिए कितनी सुंदर माता जी लग रही है, देखो जरा। ये है संकटा माता, ये है संकटा माता, ये संकट हरने वाली मैया। ये है अन्नपूर्णा माता। अभी तक कोई नहीं आया है, सब आ जाएंगे। सामान की वजह से मैं जल्दी आ गई। और हर काम कोई काम करो बहू नहीं रहती तो फीका सा लगता है। पर अब बाहर है, इतनी जल्दी तुरंत पास में हो तो सुबह आ जाए शाम को निकल जाए, पर थोड़ा सा दूर है तो नहीं हो पाता। चलो फिर आएंगी तो माता जी की कृपा होगी, तभी कुछ नहीं बोलते, देखेंगे फिर। चलिए अब हम तैयारी कर लेते हैं। हाँ वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है बिल्कुल। मंदिर भी ज़्यादा वो नहीं है, बिल्कुल साधारण मंदिर। एरिया बड़ा है, अच्छा है। और सभी लोग आ गए थे, मैंने अंदर भी पूजा कर ली और माता जी को हल्दी और महावर चढ़ा के, और मैंने भी महावर लगा ली और सब लोगों को दे दी थी महावर लगाने के लिए, क्योंकि पहले माता जी को चढ़ाया जाता है फिर माता जी का जूठा हम लगाते हैं महावर। माता जी के लिए थोड़ा सा अलग कटोरी में निकाल लेते हैं। और ये मेरी पूजा शुरू हो गई थी, जोत यहाँ मैंने जला ली थी। इसके बाद जोत जलाने के बाद फिर माता जी को महावर चढ़ाने के बाद फिर मैं महावर लगाई और मेरी पूजा शुरू हो गई थी। और यहाँ देखिए पूजा पूरी ख़त्म होने के बाद तुरंत चुपचाप नर्मदा जी आना पड़ता है, नहीं बोलते इसमें। फिर हम गाड़ी में नर्मदा जी आए और सारा सामान उठा के और नर्मदा जी आए, नर्मदा जी की पूजा कर रहे थे। इस समय तक करीब 2 बज गया था और बत्ती जल नहीं रही थी, तो मैं ये कॉर्नर में ले जाके और बत्ती जलाई थी। ये बत्ती जलाई थी मैं और माता जी की मैंने पूजा करी। और ये देखिए हम दोनों आ गए थे गाड़ी से और अभी भी नहीं बोल रहे थे। यहाँ फिर से जाएंगे मंदिर, वहाँ जोत को माता जी के पास रखेंगे, इसके बाद बोलेंगे। यहाँ जब तक हम नर्मदा जी आए थे जब तक चुपचाप ही सब कुछ कर रहे थे। संकटा माता की सुहागली में नहीं बोलते। और अरे यार भाभी ने आज हमको बहुत दुविधा में डाल दिया। आज बीसी में रखी कि सब लोगों को सूट पहन के आना है और बहुत मजबूरी में मैं सूट पहनी हूँ, क्योंकि मैं सूट वूट नहीं पहनती। आप तो देखे हो हमेशा ही साड़ी पहनती हूँ, मैं सूट कभी पहननी नहीं हूँ। शादी के बाद से कभी सूट डाली ही नहीं हूँ। और मुझे कहेंगे कोई नहीं, पर मुझे पहनने में बहुत बेकार लगता है। पर आज निधि थी तो निधि के सूट मैंने पहनी हूँ, देखो जरा, ये देखो। और मुझे बाहर निकलने में शर्म आ रही है कि मैं कैसे जाऊँ करके। बस घर के सामने ही है पर जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि बीसी है आज। और बीसी में वो बोली है कि अगर सूट पहन के नहीं आओगे तो हम गेम नहीं खिलाएंगे। इस कारण मुझे बहुत मजबूरी में सूट पहनना पड़ रहा है। और
चलिए अब आप लोगों को बीसी में ले चलते हैं। वहाँ जितनी भी आज साड़ी वाली सब सूट पहन के आएंगी। मुझे खुद में बड़ी शर्म आ रही है सूट पहनने में। सूट पहनने में कोई बुराई नहीं है, कुछ वो नहीं है, पर शुरू से हमने कभी पहना नहीं। हमारा बचपन रहा, हमारा जन्म हुआ गांव में, तो वहाँ हमारे गांव के रीति रिवाज कुछ अलग थे। वो भी अभी भी आज भी थोड़ा सा उसको हम मानते हैं। तो जैसे बाहर निकलो, कोई भी अपने बड़े बुजुर्ग मिल ही जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि घर ही के लोगों को अपन वो करें। मोहल्ला पड़ोस के बड़े बुजुर्ग मिल जाते हैं तो हमने कभी पहना नहीं है तो हमें शर्म आती है। कहेगा कोई नहीं, आज के समय में सब पहनते हैं, पर खुद में भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कपड़ों में। तो फिर भी मैं आज पहनी हूँ। निधि थी घर में तो निधि के मैंने पहन ली, खरीदना भी नहीं पड़ा। तो चलिए अब बीसी में चलते हैं। भैया लोग चले गए साइड में, वहाँ पर खड़ी हूँ दुकान के सामने, ऑटो च नहीं बन रही थी मेरे को। आधा घंटा के बाद जिस दिन तू उस दिन बीसी से लौट रही थी, उसी दिन तीन हाउस ऑटो च नहीं मिली। उतार दीजिए 6 लाइन 3 हाउस। हाँ 3 हाउस और है तो नहीं दुपट्टे अगर इधर पर हो रहे उतार दीजिए। हाँ दुपट्टा। और मैं आ गई थी यहाँ बीसी में। देखिए, और बीसी में जो लाइनें गेम होते हैं ना, जो हाउजी खेलते हैं, बस उसी का चल रहा था। उसमें हम पैसे जमा करने के बाद सब लोग हाउजी खेलते हैं, और फिर जैसे जैसे नंबर कटते गए, लाइन रहते हैं, डबल 8, छोटे 8, बहुत सारे गेम रहते हैं। किसी बार बताऊंगी मैं गेम क्या क्या रहते हैं। तो ये खेलते हैं, उसमें जीतते भी हैं, हारते भी हैं, दोनों चीज़ रहती। कोई जीत जाता, कोई हार जाता, कभी हम कभी वो, पर आनंद बहुत आता है इसमें, बहुत मज़ा आता है हाउजी खेलने में। हाउजी के बाद फिर हम गेम खेलते हैं, और गेम खेलने के बाद फिर चाय नाश्ता सभी होता है। तो सोहागली से आने के बाद फिर मैं आ गई थी बीसी में, और बीसी में करीब करीब मुझे बज गए थे 6। तो ये देखिए, ये अभी ये गेम चल रहा है, और महीने में एक बार होती है। कई बार जल्दी फर्स्ट वीक में हो जाती, कई बार सेकंड वीक में हो जाती, जिसकी खुलती है उसको जब जैसा टाइम रहता है, पर महीने में एक बार होती ही होती है, और बहुत ही आनंद आता है इस बीसी में।